हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को जुपिटर क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th के सारे विद्यार्थियों, साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर कौन सा टॉपिक से 3 मार्क्स से सवाल पूछा जाता है। तो आप देख रहे होंगे साथी कि पिछले 2 वीडियो में मैं कंटिन्यूटी का सारा निचोड़ लेके आया, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं। दूसरा बात, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से भी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी हमने तगड़ा टाइप से समझा दिया और बता भी दिया। आज के क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो है आपका डेफिनिट इंटीग्रल। बात समझे कि नहीं? डेफिनिट इंटीग्रल से आपके एग्जाम में हर साल कंफर्म है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 3 मार्क्स में। तो अभी जो सीरीज मेरा चल रहा है वो कौन सा है? 3 मार्क्स वाला है। ठीक है साथियों, तो आज मैं जो कुछ भी क्वेश्चन लाऊंगा वो एनसीईआरटी से रहेगा। ठीक है, और आपको बता दें कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से जो सवाल पूछा जाता है 3 मार्क्स में वो आपका एक्सरसाइज 7.11 से पूछा जाता है। बात समझे कि नहीं? तो आज का जो क्लास रहेगा वो बिल्कुल फुली फोकस्ड रहेगा। कौन सा एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज 7.11 से। तो पहला वीवीआई क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं बिना समय गवाए। आइए साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा है? इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से π/2 साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x। 3 मार्क्स में आपको अगर देखना है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो हमने बोर्ड पर लिखा है उस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है। बात समझे कि नहीं? सिर्फ पावर चेंज कर देता है। ठीक है साथियों, देखिए 3 मार्क्स में पूछेगा तो बिल्कुल हमको फॉलो करना है। हम जैसे प्रोसेस बताएंगे उसी प्रोसेस से आपको बनाना है। आइए, तो इसका सॉल्यूशन में क्या करना है? सबसे पहले लिखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहीं से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा ऊपर से ही। ठीक है, यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करना है आई। ठीक, आई लेट करोगे और इसको कहोगे इक्वेशन 1। अब आपको पता होगा साथी कि ये जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बनेगा। अब डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज जो है सो क्या होता है? टोटल 8 से 10 प्रॉपर्टीज था, जिसमें से एक प्रॉपर्टी धुआंधार था और बार बार रिपीट होता था। इस टाइप के सवाल में ज्यादा यूज होता था। तो आप देखिएगा कि इस सवाल में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। चलिए, तो कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे साथी? आइए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब किसी फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में 0 से a तक, तब इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f(x) के जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
माइनस एक्स, ये एक प्रॉपर्टी था। तो दोनों को जोड़ोगे तो ए आएगा और माइनस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन था उसमें हम एक चेंज कर सकते हैं, इसका आजादी मुझे मिल गया है डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज से। क्या आजादी है साथी? आजादी यही है कि अगर कोई फंक्शन को 0 से a तक इंटीग्रेट करना हो तो आप x के जगह पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा। कोई दिक्कत? आइए तो लगाइए प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए आई बराबर इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 से π/4 साइन जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, 0 से a, अच्छा a के जगह π/2 है ना, π/2, 0 से a, तो यहां पर हो जाता है x के जगह पर a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स, और इसका होल पावर है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहां पर भी साइन x के जगह पर क्या लिखोगे, a माइनस एक्स, तो a के जगह π/2 माइनस का x, और इसका होल पावर है 4 प्लस, अब आओ इसमें cos x के जगह पर π/2 माइनस एक्स और इसका होल पावर है 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखना साथी, यहां हो जाएगा 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर यूज हुआ साइन π/2 माइनस एक्स, यानी π/2 मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसका पावर है 4, तो आप ये कॉस टू दी पावर 4 एक्स ऐसे आप लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और पावर 4 है तो वो लगाना पड़ेगा, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स और पावर 4 है तो वो लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना इक्वल्स टू आई बराबर, प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला को इक्वेशन 1 और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला जो आएगा रिजल्ट उसको कहना इक्वेशन 2। अब ये दोनों रिजल्ट को आप ऐड कर देना यहां पर कर, क्योंकि जो सोच के आप प्रॉपर्टी लगाए थे, जैसे इसका आसान नहीं था इंटीग्रेशन करना, तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाया। प्रॉपर्टी क्या करता है, डेफिनेट इंटीग्रल को आसान बना देता है। तो जब प्रॉपर्टी लगाए तो फिर वही पहुंच गए, उसी टाइप का कुछ चीज में पहुंच गए, तो आखिर कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो अब क्या करते हैं, फायदा तब होगा जब ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे। यहां पर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है दोस्त। देखो दो इक्वेशन को ऐड कैसे किया जाता है, LHS को LHS से और RHS को RHS से। LHS LHS में आई तो ये हो जाएगा आपका 2i। RHS में देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, इसको जोड़ोगे तो इतना प्लस इतना, तो सबसे पहले जो लिमिट है इंटीग्रेशन वाला ये कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो 0 से π/2, देखो dx भी दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन ले लो। उसके बाद देखना नीचे साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, कॉस टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x, देखो दोनों ये चीज और ये चीज दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ये डिनोमिनेटर आपस में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लो। साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x कॉमन आ रहा है, ये दोनों चीज सेम है मेरे दोस्त, कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन लिया। अब क्या क्या बचा वो लिखो, इक्वेशन 1 में ये कॉमन आ गया, नीचे वाला कॉमन आ गया, dx भी कॉमन आ गया, तो बच गया सिर्फ क्या, साइन टू दी पावर 4x, और ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस होगा,
इसमें ये कॉमन आ गया, dx कॉमन आ गया, नीचे वाला कॉमन आ गया, क्या बचा cos टू द पावर 4x। क्या आपको दिख रहा है साथी? यहाँ तक एक बार कंफर्म कर दिया जाए, क्या सारा कुछ दिख रहा है? चलिए, यहां तक बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब क्या करना है मेरे साथियों, ऊपर नीचे सेम चीज है तो ये कटेगा एक बार में, ठीक। अब देखो ये जो 2i है ये 2i हो गया, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, और लिमिट जो चल रहा है वो 0 से π/2 चल रहा है, यहाँ 0 और यहाँ π/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने आपको आता होगा, है ना? कैसे करोगे? लेफ्ट साइड में जो 2i है वो रहने दो, x पहले क्या करो, अपर लिमिट पुट करो इन प्लेस ऑफ x, तो π/2, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करो 0, तो π/2 माइनस 0। अब बताओ ये 2i इज इक्वल्स टू π/2 में 0 तो π/2, और i बराबर π/2, 2 इंटू में इधर आ गया तो डिवाइड, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और i इक्वल्स टू आ जाएगा π/4, और फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए साथी, क्या यहां तक कोई परेशानी है? इतना करने से आपको 3 मार्क्स मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है बताइए? क्या इसमें कुछ भी दिक्कत था आपको? तो आप एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आप उतार ले और इसको प्रैक्टिस कर ले, ताकि एग्जाम में पूछे तो आप तुरंत बना सकते हैं इसको, है कि नहीं? चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगला क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा तो आपको क्या दुख देगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, आइए सर, अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2 साइन का पावर 2026x डिवाइडेड बाय साइन का पावर 2026x प्लस कॉस का पावर 2026x और विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या सेम टाइप का सवाल है, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो पिछला क्वेश्चन में पावर 4 था अभी हो गया पावर 2026। अब आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करो, इसको आई मान लो, इसको जब आई मानोगे तो 0 से π/2 साइन का पावर 2026x डिवाइडेड बाय साइन का पावर 2026x प्लस कॉस का पावर 2026x और विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कह देना मेरे भाई इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे, चूंकि वी नो दैट 0 से a तक fx को इंटीग्रेट किया जाता है, तो हम इस बात के लिए आजाद हैं कि x के जगह पर a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, तो आप इसमें भी x के जगह पर a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि a के जगह पर क्या है। a के जगह पर π/2 है, तो जहां जहां आपको x मिलेगा आप आजाद हैं x के जगह पर a माइनस एक्स लिखने के लिए। चलिए, इसीलिए i बराबर क्या हो जाएगा साथी, बताइएगा जरा। 0 से π/2 साइन x के जगह पर π/2 माइनस एक्स, इसका होल पावर
2026। नीचे साइन एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स, ए के जगह π/2 तो π/2 माइनस एक्स का होल पावर 2026। उसके बाद प्लस कॉस एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स का होल पावर 2026 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखना साथी, 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, इसका होल पावर 2026 है तो वो पावर लिखेंगे ना। तो ट्रिगो में पावर कहां लिखा जाता है? फंक्शन में, एंगल में नहीं। आपको पता है ना, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, पावर 2026 है तो मेंशन कर दिए। कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आई हो गया। और इसको आप कह दो इक्वेशन 2। बोलिए कोई दिक्कत? अब आप बताओ, इक्वेशन लगाने से ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला इक्वेशन और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लोगे। बात समझे कि नहीं? यहां पर क्या लिखोगे मेरे दोस्त? एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा उस पर फोकस करिए। क्या मिलेगा बच्चा, बताना जरा। सर हमें लगता है कि दो इक्वेशन को जोड़ने का मतलब है कि LHS को LHS से जोड़ा जाए, तो आई टू आई मिलेगा। जो जो कॉमन है वो लिख लो। सर सबसे पहली बात कि 0 से π/2 कॉमन है, उसके बाद तो आपका dx कॉमन है। और अब जरा देखना बच्चा, क्या क्या कॉमन है। डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये दोनों चीज सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों चीज सेम है, तो कॉमन ले लो। साइन का पावर 2026 एक्स प्लस कॉस का पावर 2026 एक्स। ठीक उसी प्रकार से देखो, जब आप नीचे वाला चीज कॉमन ले लिए तो ऊपर वाला बच गया ना। क्या बच गया? साइन का पावर 2026 एक्स प्लस, ये चीज आप कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहां? कॉस का पावर 2026 एक्स अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ, अब क्या कर सकते हैं? सेम सेम चीज है उसको हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे सेम सेम चीज कटता है, ठीक। और बचता है 1, और 1 को आप इंटीग्रेट कर दो मेरे दोस्त। 1 को इंटीग्रेट करो तो 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और जो लिमिट है डेफिनिट वाला वो तो चलेगा 0 से π/2। अब बताओ साथी, ये 2i पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो, लिमिट डालना है यहां पर। अब क्या हो जाएगा? 2i बराबर π/2, और जब i निकालोगे तो 2 इधर डिवाइड में आके π/4 बना देगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बताओ, क्या वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ अंतर इस बात का था कि वहां पावर 4 था और यहां पावर 2026 है। अगर मैं पावर 5,50,000 कर दूं तो आप टेंशन में आओगे साथी? बिल्कुल नहीं, कारण लास्ट में तो इसको कटना ही है। पावर कहीं भी आपको डिस्टर्ब किया, वो खाली साथे साथे चला और लास्ट में आके कट गया। नहीं समझे? तो मेरा ये कहना है कि पावर से तू डरना बंद कर। अगर साइन साइन कॉस इस टाइप का सवाल दिखे तो, और डेफिनिट में 0 से π/2 लिमिट रहे तो क्या करोगे जरा एक बार देखो। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, या फिर लिखिए, वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम जो बात बताने जा रहे हैं, आराम से देखिएगा साथी। देखिए एक सवाल ऐसा आ गया, 0 से π/2 रूट अंडर साइन
एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या लगता है, आप इससे डर रहे? अरे रूट का मतलब क्या होता है बताओ, रूट का मतलब क्या होता है? साइन और रूट माने पावर हाफ, तो अभी पावर 1/2 है, साइन का पावर 1/2x प्लस कॉस का पावर 1/2x और विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब आप बात करो, जहां 4 था वहां आधा है, जहां 2026 था वहां आधा है, और क्या है? तो जैसे जैसे आप उसको सॉल्व किए वैसे वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, एक और क्वेश्चन आपके पास ऐसा दिख रहा है, 0 से π/2 साइन टू द पावर 3/2x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोलो क्या नहीं बन जाएगा ये वाला? अगर मैं, यही नहीं, अभी थोड़ा सा और देख लो, साइन टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा दिखेगा क्या नहीं बना लोगे दोस्त? हाँ, लिमिट चलेगा 0 से π/2, साइन बटे साइन कॉस रहेगा ना, पावर कुछ हो रहे, बिल्कुल इसी अंदाज में बनाना। आप समझ में नहीं आया क्या? 2 क्वेश्चन हमने डील करके बताया, 1 2 3 4 को एग्जाम्पल हमें दे दिया हमने। तो क्या आपको लग रहा है कि हो पाएगा आपसे? सो हो जाएगा तो एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमसे हो गया, करके उसके बाद बोलना है। समझेंगे? वीडियो पॉज करिएगा, वो तुरंत बना के देखिएगा। कोई भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, ये वाला भी पूछा, ये वाला भी पूछा, ये वाला भी पूछा, 2025 में पावर 2025 करके पूछा है, 2024 में ये वाला पूछा, पावर 5 वाला। क्या खोजते हो बताओ? तो हो पाएगा ना मेरे दोस्त? तो इस टाइप का एक टाइप ये VBI था, वो हमने खत्म किया। ठीक, दूसरा टाइप कौन सा पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा टाइप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा टाइप देख लीजिए, एक तो ट्रिगो वाला में था, लेकिन प्रॉपर्टी सेम अप्लाई होता है। यही चीज एक बार अलजेब्रा में दे देगा, देखिएगा अलजेब्रा में कैसा वाला देता है, सब सेम चीज रहेगा। इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 से a रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अलजेब्रा से है, सेम प्रॉपर्टी से बनने वाला सब है कि नहीं? सेम प्रॉपर्टी से। चलिए अब देखिए साथी कि सेम प्रॉपर्टी से जो सवाल बनेगा उसको कैसे हम लोग, अभी सेम टाइप का, वो खाली ट्रिगो था, यहाँ अलजेब्रा आ गया। अब देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले इसको लेट करना है आई, तो लेट आई बराबर 0 से लेकर के a तक रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको कह दो इक्वेशन 1। इसमें अब प्रॉपर्टी लगाओ वही वाला, कौन वाला? सिंस वी नो दैट इंटीग्रल f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 0 से a इज इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स आपको पुट कर सकते हैं। दूसरी बात, a के जगह पर यहां a ही है, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। प्रॉपर्टी लगाओगे तो i बराबर 0 से लेकर के a रूट x के जगह पर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट x के जगह पर a माइनस एक्स प्लस a तो a रहेगा माइनस
एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो सर थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, एक स्टेप और, 0 से ए रूट अंडर ए माइनस एक्स रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस ए अंदर गया तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लड़का बोला कि सर इसको तो हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, 0 से ए रूट अंडर ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ये बचेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आई बराबर प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला इक्वेशन को 1, प्रॉपर्टी लगाने से बाद वाला को इक्वेशन 2, और जब काम हो जाए तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा बिना टेंशन के। आइए सबसे पहले यहां लिख भी दो, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get। तो 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, बताइएगा जरा। LHS को LHS से जोड़ो, I 2I इज इक्वल्स टू, जो जो कॉमन है सो ले लो, 0 से ए कॉमन है तो 0 से ए ले लिया, dx कॉमन ले लिया। अब आप देखो नीचे नीचे भी सेम चीज है, नीचे वाला खाली आगे पीछे है तो चीज सेम, तो कॉमन ले लो, रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, दोनों में आ गया कॉमन, नीचे वाला ले लिया कॉमन तो बच गया ऊपर वाला, नीचे वाला ले लिया कॉमन तो बच गया ऊपर वाला, लेकिन आप ऐड कर रहे हो इसलिए बीच में लग जाएगा प्लस, और जैसे लगा प्लस ये दोनों हो गया सेम, और तू कहे तो रच रच, बोलो कोई दिक्कत। और जैसे रच रच कटा तो आंसर बचा 1, और 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर के a तक, ये 2i बराबर, तो जब 2i बराबर इतना आ गया, अब बताना 2i बराबर, पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a था तो x के जगह a पुट किया, माइनस लोअर लिमिट 0 था तो x के जगह 0 पुट किया तो माइनस 0 आ गया, तो 2i बराबर a में 0 तो a आ गया, और i बराबर a, जो गुना में 2 है इधर आए तो भागा में आ गया, तो i बराबर आ गया a/2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए साथी क्या कोई परेशानी, सेम टाइप का सवाल दे दे खाली a का वैल्यू चेंज कर दे, तो ये दोगो होमवर्क आप बना सकते हैं क्या, देखिए तो बना के, 0 से लेकर के 1 तक रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक बार बना के देखिएगा साथी। दूसरा 0 से लेकर के 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों आपका क्या है ब्रदर, होमवर्क है, ये दोनों जरूर बना लोगे, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक, ये दोनों होमवर्क आप जरूर बना लोगे ताकि पता चले कि अगर ए का वैल्यू चेंज कर दे तो भी हम उतने ही मजबूत है, हम तो भी बना सकते हैं, ठीक ना साथी। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। आइए मेरे दोस्त, अब जो है सो थोड़ा अलग टाइप का सवाल, ट्रिगो से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक ना, जो एनसीईआरटी से भी आई हो सकता है, सारी बातें हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। आइए साथी, अब मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो एकाध बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 से π/2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी सवाल हो सके तो पूछ सकता है मेरे दोस्त आपके एग्जाम में। वो तो ठीक है, 2 साल से जो साइन का पावर जो पाई बाय 4 आंसर आ रहा था वो 2 साल से पूछ रहा है, बात समझे नहीं? तो हो सकता है कि इस बार दे दे इस टाइप से, या थोड़ा कुछ चेंज करे, या फिर दे दे आवर अलजेब्रा वाला रूट एक्स डिवाइडेड बाय वो वाला अभी जो बताया मैंने वो दे दे। मतलब बिल्कुल जो भी आपने लिया ना सारे के सारे भी आई है, एकदम हल्के में लेना नहीं है मेरे दोस्त, बात समझे कि नहीं? आइए चलिए, सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। आपको पता है कि मुझे पसंद है लेकिन उदास पसंद नहीं है, बात समझे कि नहीं? मुझे पूरा डार्क चाहिए। आप लोग को भी देखने में मजा आ रहा होगा, थोड़ा इंक डाल रहे हैं, है कि नहीं? कोई कोई बिना देखेले डालता है, हम देखा के डालते हैं इंक। आइए अब मैं बात कर रहा हूं साथी, अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी हमने लिखा इसका। अच्छा थोड़ा सा और ब्लैक वाला भी डाल लेते हैं। आइए, हाँ इसको कैसे बनाया जाए। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट किया जाए आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ इसमें भी आप क्या करो, देखो ये जो 0 से a वाला प्रॉपर्टी है ना मेरे दोस्त, सिंस वी नो दैट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, आप 0 से a x के जगह पर a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये प्रॉपर्टी कब ये लगाते हैं। हम ये प्रॉपर्टी तब ज्यादातर यूज करते हैं जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाए। जैसे उस समय जब लगा रहे थे तो नीचे साइन कॉस फिर से वही बदल के आ जा रहा था, यहां भी मुझे लगता है कि साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन, फिर से वही आ जाए। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां पर लगाते हैं ताकि चीजें हमारा आसान हो जाए। अलजेब्रा वाला में भी हम 0 से ये लगाए थे, कारण था कि उसका भी डिनोमिनेटर सेम आ जा रहा था। बोलिए कोई दिक्कत? आइए मित्र प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला इक्वेशन को 1 कह दो और प्रॉपर्टी लगाने से बाद वाला इक्वेशन को 2 कह दो। तो यहां पर प्रॉपर्टी लगाओगे इसीलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स, एक्स के जगह पर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या कि ए के जगह पर हमारा पाई बाय 2 ना है, माइनस कॉस एक्स के जगह पर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह पर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो मेरे दोस्त थोड़ा सा और एक छोटा फॉर्मूला जो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हुए हो, साइन 90 माइनस एक्स कॉज एक्स, कॉज 90 माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको कह दो इक्वेशन 2, ये रहा आपका आई। अब देखो जो कचकच पहले था, जो टेंशन यहां था जिसके चलते हम प्रॉपर्टी लगाए, वही कचकच फिर आ गया। तो क्या फायदा हुआ प्रॉपर्टी लगाने का? फायदा होगा लेकिन कब, जब दोनों को ऐड करोगे तब मेरे दोस्त। बोलिए कोई दिक्कत? तो अब यहां पर क्या करो, ऐड करो, एडिंग इक्वेशंस
1 and 2 respectively, respectively, respectively। ओहो, रिस्पेक्टिवली यहां नहीं लिखना था, क्या लिखना था मेरे दोस्त? कहीं वाला कहीं याद आ जाता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब दोनों को ऐड करो। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको तो पता ही है कि कैसे लिखना है। LHS को LHS से ऐड करो, आई आई 2i, और दुनिया में आई हो तो लव कर लो और थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक गाना है, बस समझेंगे। और गाना गाना मना है क्या? आइए साथी, क्या क्या कॉमन है? लिमिट जो 0 से π/2 चल रहा है वो कॉमन ले लिया। dx dx, तो हमने dx भी ले लिया। डिनोमिनेटर दोनों में सेम सेम है, नीचे वाला ले लो कॉमन। कोई कह रहा वाह सर, पहले यहाँ साइन कॉस, यहाँ कॉस साइन, रे बो का दोनों सेम है, टेंशन लेना है क्या? साइन कॉस बोलो या कॉस साइन बोलो, 2 तिया 6 बोलो या 3 दूनी एक बतिया है ना, 6 में आ रहा है गुना करने पर उलट पलट के, इसलिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो जब नीचे वाला कॉमन ले लिए तो ऊपर में क्या बचा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो प्लस होगा, ये चीज कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा ऊपर में? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम कहते हैं मेरे दोस्त, एक लड़का जो है पूरे गुस्सा रहा है, बोल रहा है कि आज ना आए तो इतना गुस्सा, कल को लेके भाग जाएगा तब, तो उसको क्या करेंगे? काट देंगे। साइन एक्स प्लस में और साइन एक्स माइनस में कट गया, कॉस एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में कट गया, तो ऊपर में क्या बचा मेरे दोस्त? 0। ऊपर में क्या बचा? 0। और 0 बटे कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अब बोलो बोलो, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पर 0 का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो आएगा कांस्टेंट, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर के π/2 तक। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x होता तो x के जगह π/2 आता, अब x तो यहाँ है नहीं, यानी ये कांस्टेंट है। आप कुछ भी पुट करोगे, π/2 पुट करोगे तो भी ये के ही देगा, आप 0 पुट करोगे तो भी ये के ही देगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। x के जगह पर ना 0 पुट होता, बात समझे कि नहीं? वो कांस्टेंट है। तो अब जैसे यहाँ 5x है, अब इसमें तुम π/2 पुट करोगे तो 5π/2 होगा, लेकिन खाली 5 होता तो कुछ भी पुट करोगे, पुट कहाँ करोगे? वो तो वही रहेगा, समझेंगे? x रहेगा तब ना पुट करोगे, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ये क्या हो गया? 0। और 2i बराबर हो गया, i बराबर हो गया 0/2, और इट मीन्स i इक्वल्स टू 0, और ये फाइनली हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्त। बोलिए कोई दिक्कत हुआ क्या? तो बताइए, क्या पूरी बातें आपको समझ में आ रही है या फिर आप टेंशन में है? बोलिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है उसका नाम एक बार कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, और उससे जो भी VVI क्वेश्चन होगा, सारी VVI क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे मेरे दोस्त। कोई दिक्कत? तो तब तक आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए VVI है उसको जरा देख लो, इसको मिटाते हैं। देखिए, अगला जो VVI क्वेश्चन रहेगा आपके किताब का, वो कौन सा रहेगा मेरे दोस्त? एक रहेगा आपका, एक ये भी रह सकता है, 0 से पाई वाला क्वेश्चन नंबर
0 से लेकर के पाई x dx, ये भी रह सकता है साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब इसको देखो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से अगर मैं 0 से a एफ एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाता हूं तो फिर से डिनोमिनेटर एज इट इज रह रहा है और वो आपको आसान कर देगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी लगाओ। कौन वाला? तो हम लोग सबसे पहले इसको लेट करो आई बराबर, ओह सॉल्यूशन में लेट आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो मैं a के जगह पर a माइनस एक्स पुट करने के लिए आजाद हूं। कोई दिक्कत? अब देखो साथी, आई बराबर 0 से पाई x के जगह पर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x के जगह पर a माइनस एक्स। कारण है कि a के जगह पाई है ना, ये कंपेयर करो, a के जगह पाई तो a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताना, ये 0 से पाई ऊपर में पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ये बात आपको आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला इक्वेशन, और अब दोनों को करना है ऐड। थोड़ा सा यहाँ एक फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सा यूज हुआ मेरे दोस्त? साइन पाई माइनस थीटा जो रहेगा वो साइन थीटा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना रहता है। ठीक ना? चलिए अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलिए दोनों को ऐड किया जाए। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS को LHS से आई आई हो जाएगा 2i, और इज इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन है? 0 से पाई आपका कॉमन है, 0 से पाई कॉमन है, dx कॉमन है, और डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम सेम है, तो वो चीज कॉमन आ गया। ऊपर में यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर पाई माइनस एक्स बच जाएगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा तो हो जाएगा 0 से पाई, और पाई बच जाएगा यहाँ, और 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके जैसा पूरा आसान तो नहीं आया, लेकिन हाँ अब इसको बनाया जा सकता है मेरे दोस्त। ठीक, क्या करोगे? पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, 0 से पाई ऊपर में 1 बचेगा, ये 1 प्लस साइन एक्स को तुम कॉस में बदल दो और इसको लिख दो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ताकि जो है सो डॉगी फॉर्मूला यहाँ पर लगाने में मदद हो जाए। ये पाई बाय 2 माइनस एक्स हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हो जाएगा पाई 0 से पाई 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आपको याद है क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला जो आपका यह यूज होने वाला है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला यहां यूज होगा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा के जगह आप देख सकते हो पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो पाई बाय 2 का बाय 2 करोगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, और x का बाय 2 करोगे तो थीटा बाय 2 करना है ना दोस्त। तो थीटा बाय 2 करोगे तो दोनों का बाय 2 होगा ना, तो 90 का आधा 45 और x का आधा x बाय 2, नीचे से 2 कर दो बाहर तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, 0 से पाई और 1 बाय कॉस, कॉस ऊपर जाएगा तो दे देगा सेक, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और विद रिस्पेक्ट टू x। ये रहा आपका 2i बराबर
पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस का c तो देना नहीं है ना, लिमिट लगाना है। एक ये भी बात जानो कि इसमें x का जो कॉफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड भी करना है, तो x का कॉफिशिएंट -1/2 है, उससे डिवाइड कर दिया, और लिमिट जो लगाना था 0 से पाई बाय 2 वो हमने 0 से पाई है ना, 0 से पाई ये लिमिट भी लगा दिया। अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा और आगे जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, एक कदम और। चलिए तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इधर मिटा के फिर बता देता हूं। चलिए हो गया, अब इधर बताते हैं। देखो मेरे साथी, उधर क्या है 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, और नीचे से जो -1/2 है, ये 2 जो है सो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में मुझे मिलेगा -2, और जब आप यहां पाई डालोगे ना, ये 10 पाई बाय 4 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, हाँ, एक्स के जगह पाई डालोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, अब 0 डालोगे एक्स के जगह पर तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 ओनली। कैसे? जैसे एक्स के जगह 0, 0/2 0, और पाई बाय 4 में 0 घटाओगे तो सिर्फ बचेगा पाई बाय 4। चलिए ये हो गया आपका, 2 से 2 कट गया तो माइनस का पाई बच गया, ये 10 हो गया, और 90 में 45 घटाओगे तो 45 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, और -10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ये माइनस पाई हो गया। 10 माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू -1 और माइनस का 1, अब ये माइनस पाई, अब -1 -1 -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पाई इंटू 2 हो गया 2 पाई, और इधर हो गया 2i, और i 2 से 2 चला गया मेरे दोस्त, तो i बराबर आ गया पाई, और यही हमारा क्या हो गया, आंसरिंग। बोलिए कोई दिक्कत? और इस प्रकार से हमारा एक और VVI क्वेश्चन, थोड़ा कम चांस है इसको पूछने का, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के सारे पॉसिबल क्वेश्चन में लेके आया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए थोड़ा सा मैं आंसर मैच कर ले रहा हूं इसका। 7.11 के क्वेश्चन नंबर 12 पाई है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन जो होगा अब वो थोड़ा अलग टाइप का है, देख लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, मैं सारे VVI क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूं, आप ये बाद में नहीं कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं, आप तो बोले थे कि इसी वीडियो से रहेगा। बिल्कुल पूछेगा मेरे दोस्त, सिर्फ वीडियो वाला सारा करके जाना आपको, ठीक ना, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि चांस ही नहीं बनता है फिर दूसरा पूछने का, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सारा VVI क्वेश्चन को बना दिया जो 3 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स के लायक है। आइए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है इवेलुएट 0 से पाई x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसको बनाना है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल का सवाल है और एग्जाम्पल वाला ज्यादा VVI होता है, तो इसको जो है सो बिल्कुल देख के जाना है। ठीक है, चलिए अब आप बताओ, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहला काम इसको मानना है i, तो लेट कर लो i बराबर 0 से पाई x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कह दो मेरे दोस्त इक्वेशन 1। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दो वही वाला, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स।
ठीक है साथी। अब आप क्या करो, इसीलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स, क्योंकि ए के जगह पर है आपके पास पाई, साइन एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, और एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स डीएक्स, लेकिन इसका है स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा भी लिखा था ना यहाँ पर, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस, अब बताना, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोलो मेरे दोस्त, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बोलो, क्या फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, यानी कि ये प्रॉपर्टी लगाना लाजमी था, क्योंकि डिनोमिनेटर रिमेन्स अनचेंज्ड रह गया, है कि नहीं। आइए अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक। और जब दोनों को ऐड करोगे तो एलएचएस को एलएचएस ऐड करोगे तो आई आई 2i, कॉमन क्या है 0 से पाई, और फिर dx, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला ले लिया कॉमन तो बच गया ऊपर वाला एक्स साइन एक्स। अब बोलो, ऐड कर रहे इसलिए बीच में प्लस होगा, नीचे वाला ले लिए कॉमन तो बच गया क्या, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। अब क्या करो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, ओह सॉरी हम तो वो काम कर चुके हैं, अब क्या करना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा देख लो, 0 से पाई साइन एक्स जो है सो दोनों में कॉमन है, आप ले लो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहां एक्स बचेगा, यहां क्या बचेगा पाई माइनस एक्स बचेगा डिवाइडेड बाय जो है सो है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो पाई जो बचेगा ना वो तो कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट को कर दो बाहर, 0 से पाई, ऊपर में बच गया साइन एक्स और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ मेरे दोस्त, ये पाई 0 से लेकर के पाई, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे सोच लो, देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स यहां पर प्रेजेंट है, तो कॉस को आप टी मान लो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स यहां पर क्या है प्रेजेंट है, तो आप क्या करो कॉस एक्स को टी मान लो, तो यहां पुट करो कॉस एक्स को टी। अब इंटीग्रेशन में आपको पता है वेरिएबल चेंज हुआ तो जैसे एक्स का फंक्शन था तो यहाँ dx होता था, अब टी में बदलेगा तो यहाँ dt होना चाहिए, तो वो मिलेगा कैसे, डिफरेंशिएट करने से, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का dx और t का dt। नाउ अब आप i से चल सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना जब डेफिनिट में, तो लिमिट का भी बदलाव किया जाता है, पहले फंक्शन था x का और अब फंक्शन है t का, तो पहले लिमिट चलता था x का और अब लिमिट चलेगा t का, पहले लोअर लिमिट 0 था तो अब लोअर लिमिट, जैसे x के जगह 0 पुट कर दो तो cos 0 हो गया 1, तो t बराबर हो गया 1, तो x हो गया 0 तो t हो गया 1। अब अपर लिमिट उस समय था पाई और अब क्या हो जाएगा cos पाई, तो cos पाई हो जाएगा आपका -1, बात समझे कि नहीं। तो उस समय चलता था मेरे दोस्त, क्या चलता था 0 से पाई, लेकिन अब चलेगा 1 से -1, तो ये 2i लिमिट चलेगा 1 से -1 और ऊपर में हो जाएगा sin x dx मिलके sin x dx कट कट हो जाएगा तो बचेगा dt, और ये 1 प्लस
कॉस एक्स को आपने कहा है टी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और देखो ना साइन एक्स डी एक्स ना डी टी बना, माइनस तो कुछ नहीं बना, तो इधर आके माइनस डी टी, तो माइनस को यहां बाहर निकाल दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। लेफ्ट साइड जो चीज आ रहा है इसका नाम है 2i माइनस, देखिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है tan इनवर्स टी, और इसमें जो लिमिट चल रहा है वो 1 से -1 चल रहा है। ये 2i इक्वल्स टू माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स टी के जगह हो जाएगा -1, माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स टी के जगह हो जाएगा 1। ये आया 2i इक्वल्स टू माइनस, tan इनवर्स में -1 डालोगे तो -π/4 देगा, और tan इनवर्स में 1 डालोगे तो π/4 देगा। ये 2i बराबर माइनस 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 लाठी माइनस 2 लाठी, यानी -2π/4, 2 दूनी आ गया 4, तो 2i बराबर आ गया मेरे दोस्त माइनस माइनस प्लस π/2, और i बराबर आ गया π/2 दूनी 4, यानी कि i बराबर आ गया π/4, और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओह ओह ओह, कुछ मिस्टेक भी हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है कि आप ये जो पाई था ना सर, उसको आप छोड़ते चले गए, तो यहां पर भी माइनस पाई हो जाता, और फिर यहां पर भी आपका माइनस पाई हो जाता, और फिर यहां पर भी माइनस पाई हो जाता, और फिर यहां पर भी माइनस पाई हो जाता, यहां भी माइनस पाई हो जाता, फिर गुना में एगो माइनस माइनस तो पहले गुना कर चुके थे, खाली पाई होता, यहाँ π²/4 आ जाता। कोई परेशानी? तो अब ये भी जो पॉसिबिलिटीज था ना पूछने का, वो भी हमने बता दिया। तो आप जो है सो आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें VBI है और मैं कैसे बना रहा हूं। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? अब अगला जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगला VBI क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो लॉन्ग है थोड़ा और VBI है। आइए दोस्त, कौन सा है? एक सवाल देख लीजिए जो शायद इस बार के मॉडल सेट में आपको दिया गया है। इवेल्युएट द इंटीग्रल π/6 से π/3 dx/1 प्लस √tan x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ना तो आप कहोगे कि सर छोड़ दीजिए हमसे बन जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा आगे। आइए देखिए साथी, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करो, इसको लेट आई कर लो, π/6 से लेकर के π/3 तक dx 1/1 प्लस √tan x विद रिस्पेक्ट टू x, यह है आपका फंक्शन। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा सर? ये दिखेगा dx/1 प्लस √tan x को √sin x डिवाइडेड बाय √cos x आप लिख देना, क्योंकि पता है ना मेरे दोस्त। अच्छा, 2 बार dx क्यों लिख रहे, एक ही बार dx लिखना है, ठीक। देखिए आपको पता है ना कि tan x बराबर होता है sin x बटे cos x, तो रूट लगा है तो √sin x बटे √cos x, बात समझे कि नहीं? तो यहां पर थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए। π/6 से π/3 √cos, एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, √cos x आएगा ना, √cos x बन जा √cos x प्लस नीचे नीचे मिल रहा है तो ऊपर वाला खड़े उतर जाएगा और ये हो जाएगा √sin x, और ऊपर में तो 1 बचा है, dx को यहां लिख दो।
ठीक, अब बताना कि जब ये कॉस रूट कॉस एक्स ऊपर जाएगा, आई बराबर पाई बाय 6 से कहां तक, पाई बाय 3, ऊपर में आ जाएगा रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, इन बचेगा, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने आगे पीछे लिखा, रूट साइन पहले लिख दिया, रूट कॉस बाद में लिखा। तो आपको कोई एतराज मित्र, बोलो तो कोई दिक्कत है क्या? अब आप बताना कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे सर, इसको कह दो इक्वेशन 1। इसमें जो प्रॉपर्टी लगाया जाएगा वो वही प्रॉपर्टी लगाया जाएगा, पर वो था आपका पार्टिकुलर केस, अब होगा थोड़ा जनरल वाला। क्या था कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट किया जाता है तो उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उसके स्थान पर दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करके आप आगे काम बढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां एक्स है वहां पर दोनों लिमिट का सम यानी ए प्लस बी माइनस एक्स आप पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स के स्थान पर क्या पुट करोगे, ए प्लस बी माइनस का एक्स। अब लगा दो साथी, आई बराबर पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3 तक रूट अंडर कॉस, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अंदर में है कॉस और एक्स के जगह पर क्या करना है, ए प्लस बी यानी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन, एक्स के जगह पर पाई, ये ए प्लस बी माइनस एक्स होगा ना एक्स के जगह पर, तो ए के जगह पाई बाय 6, बी के जगह पर पाई बाय 3 और माइनस का एक्स प्लस रूट अंडर कॉस, ए के जगह पर पाई बाय 6, बी के जगह पर पाई बाय 3 और माइनस का एक्स। उस समय आप क्या करते थे पता है, सिर्फ जीरो माइनस जीरो से ए चलता था ना, तो आप ए माइनस एक्स लिखते थे, लेकिन अभी ए से बी चल रहा है ना, तो ए प्लस बी माइनस एक्स लिख रहे हैं एक्स के स्थान पर। ठीक है दोस्त, अब बताना ये पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, थोड़ा सा सब्र न खोना और मेरे साथ चलना। कॉस ए प्लस बी किया ना, एक्चुअल में ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ओह 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 और 60 90 और 90 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस एक्स, तो ये तो होता है साइन एक्स, आपको तो पता है ना, डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस एक्स, ये तो होता है कॉस एक्स, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, ये तो होता है साइन एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना बराबर, आई बराबर प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला इक्वेशन 1 और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला इक्वेशन 2, और अब करना है दोनों को जोड़। तो यहां पर लिख भी देंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को क्या कर देंगे दोस्त, ऐड कर देंगे। तो जब 1 और 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको मिटा देते हैं। बोले कोई दिक्कत, तब तक आप नोट डाउन कर लो, पॉज्ड वीडियो टू नोटेड डाउन। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखना साथी, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई आई 2 आई, क्या क्या बातें कॉमन है, एक पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx, ये चीज कॉमन है, डिनोमिनेटर भी दोनों का कॉमन है, सेम 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 लिख दो, रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स, नीचे वाला कॉमन ले लिया तो ऊपर में क्या बचा सर, रूट अंडर साइन एक्स बच गया, ये चीज तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा सर, रूट अंडर कॉस एक्स बच गया। कोई पूछ रहा है सर यहाँ प्लस का है, प्लस इसलिए हुआ बच्चा कारण तुम ऐड कर रहे हो ना दोनों इक्वेशन को, सेम सेम रच रच आंसर आया हुआ। 2 आई बराबर 1 का इंटीग्रेशन एक्स
पहले अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट डालोगे। अपर लिमिट डालोगे तो π/3, लोअर लिमिट डालोगे तो π/6, और ये रहा आपका 2i। तो 2i बराबर 60 में 30 घटाओगे तो 30 बचेगा, और 2 छके हो जाएगा 12, तो i बराबर हो जाएगा π/12, और यही हमारा हो जाएगा आंसर ही। बोलिए कोई दिक्कत आपको आ रहा है समझ में? ये 3 मार्क्स के लिए ये ज्यादा वीवीआई था इस बार के लिए, ठीक है। थोड़ा इसको हम 2026 के लिए ज्यादा वीवीआई बोल रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, इसको ज्यादा ध्यान देके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे जो सेम टाइप का रहेगा, ठीक ना। आइए साथी, 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे, बनाएंगे हम एगो, क्या कि तीनों एक जैसा रहेगा, ठीक। आइए मेरे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पर है। 3 क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा। इवेल्युएट द इंटीग्रल -5 से 5, ये पहला है, मॉडुलस x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा, इंटीग्रल 2 से 8 मॉडुलस x - 5 विद रिस्पेक्ट टू x। और ये तीसरा, इंटीग्रल 0 से 4 x - 1 का मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू x। सारे क्वेश्चन एक जैसा है, क्या आप सहमत है ना? तीनों क्वेश्चन एक पैटर्न से बनेगा, ठीक है साथी। तो हम क्या करेंगे, कोई एक बना के बता देंगे, ये बता देते हैं, ये ट्राई कर लोगे, ये ट्राई कर लोगे, ठीक। इसको लिख लो होमवर्क में, मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी, इसको लिख लिया जाए दोस्त। चलिए दिखा दिए ना 3 क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले पहला को डील करूंगा, सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल्स टू -5 से 5 तक है ना, मॉडुलस x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मेरे दोस्त, एक बात मैं इसमें बताऊंगा कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है और दूसरे फंक्शन के कंपैरिजन में। देखो कैसे बोले, मॉडुलस फंक्शन जो x + 2 है ना, ये इसका अगर आप बनाओगे तो -2 पर क्या हो जाएगा ना, आपको ऐसे शार्प ग्राफ दिख जाएगा, ठीक। -2 के इधर वाले वैल्यू के लिए भी ये पॉजिटिव देगा, और -2 के इधर वाले वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो देखो कहां पर देता है सर, आप कैसे जाने, अंदर वाला क्वांटिटी x के जिस वैल्यू पर 0 होगा वहीं पर चोंच बनेगा, और जब कभी भी किसी ग्राफ में अगर ये शार्प ग्राफ कहीं बनता है चोंच टाइप में, तो वहां पर फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि -2 पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और -2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट आप -5 से 5 के बीच में कहीं -2 मिलेगा कि नहीं, तो -5 से 5 तक जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है हर जगह, तो फिर आप इसको इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, सो पहले देखिए, देखो अंदर वाला चीज 0 कहां हुआ, -2 पर, तो ये जो चीज है वो टूट जाएगा, 2 चीज में टूट जाएगा।
एक जाएगा -5 से पहले -2 तक जाएगा, और फिर मेरे दोस्त -2 से 5 तक जाएगा। डायरेक्ट -5 से 5 तक आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। तो पहले आप -5 से वो बाउंड्री तक जाओ जहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है, और फिर वो बाउंड्री से 5 तक जाओ, अपर लिमिट तक। मान लो रहता है x + 1 और -5 से 5, तो ये -1 पर 0 होता ना, तो -5 से पहले -1 पर जाते और फिर -1 से 5 तक जाते। तो अगला जो 2 क्वेश्चन था उसमें आप, हमें लगता है कि आप बना लोगे। ठीक, आइए इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। -5 से -2 तक, यानी कि -2 से छोटा, -2 से छोटा, -2 से छोटा कोई चीज डालोगे ना इसमें, इस मशीन में, तो अंदर में जो x + 2 जो आएगा, -2 से छोटा डालोगे -4 डाल दो, तो -4 डालोगे तो -4 + 2 -2 आ जाएगा। अब अंदर वाला चीज जो आ गया वो निगेटिव आ गया, लेकिन है तो ये मॉडुलस, ये ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आ रहा है माइनस में, तो ये माइनस को हम प्लस कैसे बनावे, तो एक और माइनस से गुना कर दीजिए, यानी कि -2 से छोटा कोई चीज इसमें डालोगे तो वो तो आएगा निगेटिव, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस से कर देंगे गुना, अब बैलेंस हो गया। प्लस -2 से कुछ बड़ा डालो, 3 डालो, 4 डालो, 4 डालो, 4 दूचे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव को मोड़ देने की मोड़ की जरूरत है, वो तो अपने पॉजिटिव है, तो वहां पर माइनस देने की जरूरत नहीं है, वो अपने पॉजिटिव, उसको बनाने का जरूरत नहीं है। तो साथ ही -2 से छोटा में इसको मोड चाहिए था, कारण नेगेटिव आ रहा था इसलिए माइनस लगाया, -2 से बड़ा में इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था इसलिए हमने यहाँ प्लस लगाया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ कैसे सोचे आप, तो हमने क्या किया कि ये दोनों लिमिट के बीच वाला एक वैल्यू उठा रहे पुट किया, निगेटिव आया तो माइनस लगा दो, पॉजिटिव आया तो प्लस लगा, ये दोनों के बीच का एक वैल्यू उठाया, पॉजिटिव आया तो प्लस लगा। क्या आप क्लियर है? आराम आप सॉल्व कर दीजिए। ऐसा इसलिए सही हो गया कि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा ना दोस्त, कि अगर आपको यहां से यहां जाना है, यहाँ ए है, यहाँ आपको बी है, और यहां से यहां आपको इंटीग्रेट करके ये एरिया चाहिए, तो आप क्या करो, पहले ए से सी तक इंटीग्रेट करो तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, सी से फिर बी तक इंटीग्रेट करो ये वाला एरिया मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ दो तो फाइनल एरिया मिल जाएगा। तो पहले ए से सी तक और फिर सी से बी तक, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ किया, पहले -5 से -2 तक और फिर -2 से 5 तक। अब इसको इंटीग्रेट करो, माइनस को बाहर रख दो, क्योंकि ये माइनस दोनों में गुना होगा इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और लिमिट लगेगा -5 से -2। देखिए सबसे पहली बात, ये बड़ा ब्रैकेट फिर से लगेगा, कारण है कि दोनों के लिए लगा रहे ना। 2 का हो जाएगा 2x, कांस्टेंट से कांस्टेंट में लिमिट लगाने से बचो, -5 से -2, 2 को बाहर छोड़ दिए, 2x था ना तो x का लिमिट लग गया क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म है। उसी तरह यहां पर बोलो मेरे दोस्त, x का प्लस है तो इसमें बड़ा ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट लगेगा -2 से 5, 2 का इंटीग्रेशन 2x और x में लिमिट लगा दो -2 से 5। अब थोड़ा सा यहां देखना, माइनस रहने दो, क्या करो 1/2 बाहर कर दो, लिमिट खाली x² पर लगाओ, कांस्टेंट बाहर कर दो, सेम सेम आएगा। जैसे तुम -2 डालोगे तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, +2, अपर लिमिट डालो -2, फिर बीच में माइनस, अब -5 डालोगे तो -5 आ जाएगा। ये एक इधर वाला कंप्लीट, उधर वाला किया जाए, x के जगह 5 डालोगे तो 25/2, तो /2 हम लोग बाहर कर लेते हैं पहले ही, तो ये 25 हो गया। -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बीच में माइनस, ये 2 है, पहले 5 डालो बीच में माइनस और -2 डालोगे तो -2। अब सॉल्व करो मेरे दोस्त, आराम आराम से, ये -25 में 4 तो 21, -21/2 प्लस -2 माइनस माइनस +5, 5 में 2 तो 3 और 3 दूनी हो गया 6, ये बंद 25 हाफ 25
25/2, या तो 25 में 4 तो 21, 21/2। वहां पर हो गया 5 माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, 7 दूनी 14। आगे बढ़ा दो, माइनस माइनस प्लस 21/2, माइनस प्लस माइनस का 6, प्लस का 21/2 और प्लस का 14। अब देखो मेरे दोस्त, 21/2 और 21/2, 21 का आधा और 21 का आधा, तो कितना हो जाएगा? 21/2, 21/2, 21 का आधा, 21 का आधा, गोटा गोटा 21 हो जाएगा, है ना। और 14 में 6 तो 8 हो जाएगा, तो 21 और 8 हमें लगता है कि 29 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सोचिए, इतना काम करोगे तो आपको मिलेगा 3 मार्क्स। और ये पहले के पैटर्न में पूछा जाता था, तो अभी भी पूछा जा सकता है, आप अपना पकड़ बनाए रखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। अब मैं 1 या 2 क्वेश्चन और करूंगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई रहेगा, ठीक। देखिए, इसको मिटा देते मेरे दोस्त। अब VBI फॉर ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। आइए, जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं ऑब्जेक्टिव के लिए MCQ के लिए बताना चाह रहा हूं, ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि ऐसा सवाल आ जा रहा है, -π/2 से π/2, sin⁻⁷x, या फिर 7 के जगह 9, या फिर क्यूब, ऐसे भी आप देखते होंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा। कारण क्या है सो बता दे। एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि -a से a fx dx होगा ना, तो इसका 2 जवाब दोगे सर, एक आपका 0 देना और एक आपका देना ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। ये कब देना सर? जब fx हमारा क्या होगा? इवन फंक्शन होगा, सॉरी ऑड फंक्शन होगा। और ये कब जवाब देना सर? जब fx हमारा इवन फंक्शन होगा। अब ऑड इवन कब होता है? जैसे जब आप x के जगह पर -x डाल दो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल पावर है 7। अब माइनस का पावर ओड करोगे तो माइनस में, अगर साइन का पावर साइन हो जाएगा, साइन का पावर 7 हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया और ये fx हो गया। अब जरा देखो, जो हमारे पास फंक्शन था उसमें x के जगह पर -x डाला ना, तो उस केस में यहां पर -fx आ गया। तो जब निगेटिव fx आ जाएगा तो उस समय फंक्शन ओड हो जाएगा, और ओड वाले को -a से a तक इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक। यहां 9 रहता तो भी पावर 9 होने की वजह से निगेटिव आ जाता, सेम आ जाता, 0 हो जाता। 3 होता तो साइन क्यूब होने से वो भी 0 हो जाता। तो ऑब्जेक्टिव में जितना डरावना दिखता है उतना होता नहीं, ठीक ना दोस्त। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान में रखते हुए ओड इवन वाला ऑब्जेक्टिव के लिए आप जरूर देख के जाना, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बात समझे कि नहीं। और इस वीडियो में ये पूरे 1 शॉट है, जो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा ना, उसका मैं सारा कवर किया मेरे दोस्त। सारे VBI क्वेश्चन आपके सामने लेके आया, ठीक। अब देखना, पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर एक बार कमेंट में बताया करिए, और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वो क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला 5 फरवरी तक आपके मैथ्स के एग्जाम से ठीक 2-3 घंटा पहले तक मैं इस चैनल पर लगातार आपके लिए मटेरियल और VBI क्वेश्चन और जो भी आपको डाउट होगा सारे चीजों का समाधान लेके आता रहूंगा। 15 तारीख से तो लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलेगा 15 के बाद से, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। तबीयत खराब होने देने से
बचते रहें, खाना पीना टाइम पर खाएं। ठीक, चलिए।